राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं दीपावली पर हम सभी लोगों ने झाड़ू खरीदा था। और अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हमें इस झाड़ू का उपयोग कब से शुरू करना है और इस झाड़ू का हमें कैसे अपने घर में किस जगह पर रखना है ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। और इस घर के झाड़ू को घर की बहू को लगाना है कि बाई से लगवा सकते हैं, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, कहा जाता है कि दीपावली या धनतेरस पर खरीदा गया झाड़ू लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और इस झाड़ू का जो लोग सही तरीके से पूजन करते हैं और इसका सही तरीके से सही दिन पर उपयोग करते हैं, उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि झाड़ू में ही माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। साथियों, जब हम जानते हैं कि दीपावली पर जी झाड़ू को हम अपने घर में खरीद कर लाए थे और जिसकी हमने पूजन करी थी, उसको हमको किस दिन से उपयोग करना शुरू करना चाहिए। साथियों, धनतेरस या दीपावली पर खरीदे गए झाड़ू को हमें दीपावली के बाद ही उपयोग में लेना चाहिए। दीपावली से पहले अगर आपको झाड़ू को उपयोग में लेते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि भाई दूज के दिन पूरा होता है। इसीलिए दीपावली पर खरीदे गए झाड़ू को आपके भाई दूज के बाद ही अपने घर में उपयोग करना शुरू करना चाहिए। महाराज, जिस नई झाड़ू को आप भाई दूज के अगले दिन से उपयोग करना शुरू करेंगे, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह झाड़ू को पहले उपयोग घर की माता बहनों के द्वारा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में बाई काम करने के लिए आती है, झाड़ू पोछा करती है, तो महाराज आप लोग ऐसी गलती ना करें कि उस झाड़ू को अपनी बाई को दे दें और उनसे कहे कि आप घर का झाड़ू लगा दो। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होगी। हमेशा नई झाड़ू को घर की लक्ष्मी या बहू या माता बहनों के द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। दीपावली पर खरीदी गई झाड़ू को कुछ दिनों तक आपके घर की जो बहू हो या माता बहनें हो, उन्हीं को उपयोग करना चाहिए। भले इसके बाद में फिर आप लोग अपने घर में आने वाली बाई से झाड़ू लगवा सकते हैं। साथियों, दीपावली पर लाई गई झाड़ू को अगर आप लोग भाई दूज के बाद उपयोग भी करते हैं पर उसका सही तरीके से आदर और सम्मान नहीं करते हैं, उसे सही जगह पर नहीं रखते, तो आपकी इस नई झाड़ू को लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा और ना माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगे। इसलिए महाराज, सबसे पहले आप दीपावली पर जो नई झाड़ू लेकर आए हैं उसको हमेशा छुपा कर रखें, वो आपकी भी नजरों में बार बार नहीं आनी चाहिए। और इस झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे ना रखें, सोफे के नीचे ना रखें या अपने घर के रसोई घर में ना रखें। झाड़ू को रखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू किसी बाहर वाले की नजरों में ना आए और झाड़ू को ठोकर ना लगे, और झाड़ू को हमेशा शुद्ध स्थान पर ही रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप अपने घर में झाड़ू रखते हैं तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं। महाराज, अब आपने धनतेरस पर कोई भी झाड़ू खरीदो, क्योंकि झाड़ू भी 3 प्रकार के आते हैं, जैसे कि फूल झाड़ू, सिंक वाला झाड़ू या प्लास्टिक का झाड़ू। वैसे हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि धनतेरस या दीपावली पर प्लास्टिक का झाड़ू नहीं खरीदा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता है। और अगर आपने गलती से प्लास्टिक का झाड़ू खरीद भी लिया है और उसकी पूजन भी कर ली है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप उसका भी दीपावली के पर्व के बाद उपयोग कर सकते हैं। इन सभी नियमों के साथ मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद में आपके घर में कोई भी झाड़ू आप दीपावली पर लेकर आए हो, उसे झाड़ू को जब आप उपयोग करें तो उसको कभी भी खड़ा करके ना करें, वरना फिर आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है और लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा अपने घर में लेट कर ही रखना चाहिए। साथियों, अब इसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि दीपावली पर एक से ज्यादा झाड़ू अपने घर पर पूजा के लिए लाए होंगे। तो अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा, क्या हमें सभी झाड़ू का एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या हम लोग इन्हें बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो साथियों, इसका जवाब है, आप लोग इन झाड़ू का बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दीपावली के बाद ही अपने झाड़ू का उपयोग करना शुरू करें। आप चाहे तो दीपावली के बाद भी कई दिनों तक अपने घर में झाड़ू को वैसे ही रख सकते हैं, और जब आपका मन करे जब आप इन झाड़ू को निकाल कर इनका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, दीपावली पर लाए गए झाड़ू को कभी भी आप लोग रात्रि के समय ना लगाएं, और झाड़ू हमेशा सीधी दिशा में लगाया जाता है। जैसे आपके घर का जो गेट है वहां पर आप लोगों को पूरा कचरा लाकर इकट्ठा करना चाहिए। साथियों, दीपावली पर लाए गए झाड़ू का
अगर आप लोग कभी भी इस्तेमाल करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके घर के सभी सदस्य जब तक घर में रहे उस समय तक आप अपने घर का झाड़ू पोछा कर लेना। आपके घर का मुख्य सदस्य अगर घर से चला गया उसके बाद अगर आप लोग इस झाड़ू से अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथियों, जब हम लोग दीपावली पर लाए गए झाड़ू को अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हम अपने पुराने झाड़ू का क्या करेंगे, ये अभी प्रश्न आप लोगों का जरूर होगा। तो आप अपने घर के पुराने झाड़ू को अपने घर से बाहर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पुराने झाड़ू को एकादशी, गुरुवार और शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा और विशिष्ट तिथियों के दिन अपने घर से बाहर ना करें। इनके अलावा किसी भी दिन आप लोग पुराने झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं। घर में एक साथ एक जगह पर आपको 2-3 झाड़ू नहीं रखना चाहिए, अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आशा करते हैं कि दीपावली पर जो आप नया झाड़ू लेकर आए होंगे उसको आपको कब इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है और कहाँ रखना है और पुराने झाड़ू का क्या करना है, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी।